आप लिख लें, अपने पास रख लें, बेहद फायदा देगा। और कल के दिन आप इस कागज के टुकड़े को किसी पवित्र पेड़ की जड़ में रखें, बहुत लाभ होगा जी। जलगांव से हमारे साथ माया जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते साइना जी। नमस्ते नमस्ते मैडम जी। जी जी नमस्ते। हाँ, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछने का है जी, बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2093। 18/1/93। 93 रात के 12 बजे तो 19 तारीख आती है उसकी, तो ये 19 हो गई। जी जी। हाँ। समय क्या बताया आपने? रात के 12 बजे। रात के 12। हाँ, स्थान जलगांव। जलगांव जी। सवाल पूछे माया जी। हाँ। मुझे मेरे बेटे के जॉब के बारे में पूछने का है, उसको जॉब कब तक लगेगी? उसने इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियरिंग की हुई है, जॉब कब तक लगेगी, करियर को लेकर पूरा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। आप ध्यान से नोट भी कर लीजिए। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी जो राशि बनती है वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में इस समय शनि ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध की महादशा चल रही है 2024 तक। और इस समय अगर हम बात करें तो बुध में मंगल शुरू हो गए हैं। दशम भाव के अंदर अच्छी स्थिति में मंगल विराजमान है। बहुत फायदा होगा इनको, जॉब के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब के ज्यादा चांसेस हैं इनके। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अभी नहीं है। 2 साल के बाद उसके लिए ट्राई करेंगे तो इनको वो जॉब भी मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल आप प्राइवेट की ओर इन्हें बढ़ाई। गुरु का तिलक इनको अवश्य करते रहना है, हल्दी और केसर का तिलक अपने मस्तक पर। जब भी ये किसी कार्य के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए घर से जा रहे हैं तो पहले दाहिना कदम ही घर से बाहर रखें और हाथ के अंदर, दाहिनी मुट्ठी के अंदर ये केसर हाथ में लेकर के ही घर से जाएं। उसमें से कुछ केसर का ये सेवन कर लें और बाकी केसर अपनी पॉकेट या फिर पर्स में रख लें। इनका इंटरव्यू सफल होगा, इनको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी जी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बच्चों की मानसिकता के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनके जो बौद्धिक स्तर है उसके अंदर स्थिरता आए, उनको जो चीजें वो याद करें पढ़ाई को लेकर, तो आप चाहते हैं कि अगर वो याद रह जाए और एग्जाम भी उनका परफेक्ट रहे, तो आज का दिन ये बहुत अच्छा हो सकता है। और करियर को लेकर जितने भी माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। क्या है खास उपाय, आचार्य जी से जानते हैं। बिल्कुल, माता पिताओं को तो बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके बच्चों की याददाश्त एकदम तेज हो जाएगी अगर आप इस उपाय को बड़े ध्यान से लिख के नोट करके ऐसी विधि के अनुसार कर लेते हैं। 5 आंवले लेने हैं और एक शुद्ध पात्र में इन्हें रख लेना है। उन सभी आंवलों पर केसर घोल करके तिलक करना है। बच्चे इस सारी विधि करते हुए आपके पास बिल्कुल खड़े रहने चाहिए। ओम सद्बुद्धि प्रदाय नमः, ओम सद्बुद्धि प्रदाय नमः, ये मंत्र का 7 बार जाप करना है। ये उपाय माता या पिता दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। बच्चे का मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। जो भी बच्चे आपको लगता है कि पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या उनको चीजें याद नहीं रहती हैं या आप इसके कारण बहुत परेशान हैं, उन बच्चों का आंवलों के ऊपर स्पर्श करवा लें। दाहिने हाथ से बच्चों का आप स्पर्श करवाएं और उसके पश्चात सारे आंवले ले जा करके आप मंदिर में रखाएं और जो पात्र होगा उसे मंदिर में से जल लेकर के धोकर ही वापस घर में वापस ले आए। ऐसा करने से आपके बच्चों की याददाश्त एकदम तेज होगी और बहुत मन लगा करके पढ़ाई भी करने लगेंगे जी। और चलिए मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल की अब चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये राशिफल और रहेगा कि कल के दिन का, आयु जान लेते हैं जी। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो परिवार का सहयोग मिलेगा। आपकी जो रुचि है वो कला में थोड़ी ज्यादा रहेगी। शुभ रंग आपका गोल्डन है और भाग्य है आपका 75%। बात करते हैं वृष राशि की। दोपहर बाद यात्रा करेंगे तो शुभ होगी। वाद विवाद से आप बिल्कुल दूर रहें। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है आपका 56%। बात करते हैं मिथुन राशि की। अनजान व्यक्तियों से बिल्कुल सावधान रहें।
प्रॉपर्टी के मामले आपके जो हैं वो सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आपका हल्का हरा है और भाग्य है आपका 50%। बात करते हैं कर्क राशि की। नौकरी मिलने का पूरा पूरा योग है आपको। आप जो है धर्म स्थान पर दान अवश्य दें। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य है आपका 55%। बात करते हैं सिंह राशि की। जीवन साथी को उपहार दें, धन का आपको फायदा होगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले कार्यों को ईमानदारी से करें, धार्मिक कार्यों में आपकी भी रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है आपका 57%। जी, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। बहुत जल्द आ रही है देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, और इसी दौरान होता है तुलसी माँ का विवाह भी। तो उसकी विधिवत पूरी जानकारी कल सुबह 8 बजे हम आपको बताने जा रहे हैं। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हम लौट रहे वापस छोटे से ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अक्षय नवमी की आज चर्चा हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक और खास विषय की तरफ अब हम मुड़ते हैं, वो है शीघ्र विवाह। जी हाँ, विवाह में अगर लगातार देरी हो रही है, सुयोग्य घर पर बेटा भी है, सुयोग्य घर पर बेटी भी है, लेकिन शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में लगातार देरी हो रही है, तो अक्षय नवमी बहुत ही शुभ अवसर होता है और इस दौरान एक और खास प्रयोग है जो आपको इस चीज में आपकी मदद करेगा। क्या है वो प्रयोग, आइए जानते हैं। जी चार जी। बिल्कुल शायदा, माता पिताओं की बिल्कुल चिंता बढ़ जाती है जब बच्चों के लिए, आप बिटिया रानी के लिए आप वर ढूंढने जाते हैं और आपको लगता है कि सुयोग्य वर आपको नहीं मिल रहा है। और सेम यही समस्याएं आज लड़कों के लिए भी है। उनके माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि परिवार को संभालने वाली एक अच्छी सी प्यारी सी कन्या आपके घर के अंदर एक लक्ष्मी का आगमन हो। ऐसे में कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आप उस ओर सफल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा, शीघ्र विवाह होगा आपके बच्चों का। उपाय क्या करना है आपको, 7 आंवले लेने हैं
और एक दोने में उसे रख लेना है। सातों पर हल्दी से, गीली हल्दी करके स्वास्तिक बनाना है। भाई थोड़ा सा समय तो लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन शादी का मामला है, ये मेहनत तो आपको करनी ही है। तुलसी की लकड़ी से ही इस आपको स्वास्तिक को बनाना है। और उसके पश्चात ओम बृहस्पतये नमः, अगर हो सकता है तो इसे भी आंवले के ऊपर लिख लीजिए। मेहनत कहा है मैंने करने के लिए, ढूंढने में इतनी मेहनत लगा रहे हैं आप रिश्ता, लेकिन अगर ये आज की छोटी सी मेहनत कर लेंगे तो जल्द विवाह होगा आपका। अविवाहित कन्याएं या फिर जो लड़के हैं वो इस उपाय को करें। अपने मस्तक से स्पर्श कर लें ये सारे आंवले, और उसके पश्चात इस सारी जितनी भी सामग्री है उसे आप धार्मिक स्थल पर रखें। ऐसा करने से आपका शीघ्र विवाह होगा और जो अड़चनें आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। जी, और चलिए यहाँ पर वक्त तो चला है जानने का आपसे हम का उपाय। आज हम लेकर आए हैं आपकी सेहत से जुड़ा उपाय, और इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि लगातार आप सफेद बालों से परेशान हैं या फिर बाल आपके बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या दोनों ही चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा। क्या है आपसे हम का उपाय, आइए जानते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। ब्यूटी पार्लर के अंदर आप जाके बैठे रहते हैं और आपका धन भी खर्च हो जाता है, और उसके बावजूद भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि हर सप्ताह या हर 15 दिन के बाद में आपको अपने बालों को कलर करवाने के लिए जाना पड़ता है। आपके बाल काले भी होंगे, घने भी होंगे और बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाएगा। करना क्या है आपको, ध्यान दें, 1 चम्मच मेथी का दाना लेना है आपने, और 1 चम्मच आंवले का चूर्ण, दोनों को मिक्स कर लें। नारियल तेल में इन दोनों चीजों को पका लें, अच्छे से पका करके उस तेल से अपने बालों के अंदर मालिश करें, सर के अंदर। ये जो उपाय है आपको हर बुधवार के दिन और हर शनिवार के दिन सूर्य ढलने के बाद ही करना है। देखिए, आप ऐसा करते रहें और आपको निजात मिल जाएगी सफेद बालों से भी, और आपके बाल जो झड़ना है वो बंद हो जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। जी, और चलिए अब बाकी बचे राशिफल की हम चर्चा कर लेते हैं। तुला से लेकर मीन तक का क्या रहेगा हाल कल के दिन के लिए, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य जी, बात करते हैं अगर हम तुला राशि की, तो व्यापार में आपको बेहद फायदा होगा। गुस्से पर आप काबू रखें। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बिल्कुल आप तो विवादों से दूर ही रहें, बचें आप विवादों से। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग आपका स्लेटी है और भाग्य है आपका 89%। अगली राशि बात करते हैं हम धनु राशि की। जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल ना लें। नए काम से आपको फायदा मिलने वाला है, बेझिझक आप शुरू कर दीजिए। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 67%। अब बात करते हैं मकर राशि की। शत्रु पक्ष से आप बिल्कुल सावधान रहें, अलर्ट रहें एकदम से। इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका जामुनी है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं हम कुंभ राशि की। विद्यार्थी हमारे मेहनत जरूर करें। मेहनत करेंगे तो ही आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। घर में मांगलिक कार्य आपके होने वाले हैं। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपका 53%। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए जो है आज का दिन, उच्च अधिकारी आपसे बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे। स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 67%। जी,
इलाहाबाद से हमारे साथ लता जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका लता जी। हेलो साहिदा जी, नमस्ते। नमस्कार लता जी। गुरु माँ सादा चरण पर। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु माँ, मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। जी, उनका मैंने पति सही नहीं मिले हैं, तो अलग रह रही 2 साल से। आज तलाक के लिए मैंने कोर्ट में केस भी करी हुई है, तो कब तक तलाक हो जाएगा मैम? और 2 जुड़वा लड़की है उनकी, तो उनके पालन पोषण के लिए कोई जॉब के लिए कोई उपाय बता दीजिए। लता जी, आप सबसे पहले इस समस्याएं तो आपने चर्चा कर ली हैं, लेकिन आप उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बता दीजिए। जी जी मैम, 22 मई 1984, 5 सितंबर 1984, 84। जी, समय बताइए। 5 सितंबर से 7 बजे के बीच। आपने 5 सितंबर ही बताया ना? 22 जी 22 सितंबर 1900 22 मई 22 मई जी जी 5 1900 कितना आपने बताया? 84। 1984। जी। समय? समय 6:45 से 7 के मध्य में हुई है जिसका जन्म हुआ। 6:45 से 7 के मध्य, शाम। जी हाँ, शाम। जी। और आसनसोल बर्धमान। आसनसोल वर्धमान। जी, अब आप बताइए, आपने कहा है कि वो तलाक लेना चाहती हैं, अभी फिलहाल 2 सालों से अपने हस्बैंड से वो दूर रह रही हैं। आसनसोल का नाम? जी जी जी, वर्धमान, आसनसोल। गुरुवार, तो उनको भी देखना सुनना पढ़ाना लिखाना, तो उनके लिए कोई उपाय बता दिए जॉब उसके लिए। जी जी बिल्कुल। जी जी, जॉब आप करना बिल्कुल चाहती हैं आगे परेशान ना हो। और मेरे हिसाब से आज की जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, उनको बिल्कुल अपने पैरों पर स्टैंड रहना चाहिए। देखिए, विवाह तो बहुत जरूरी है समय पर, लेकिन अगर आपका बच्चा काबिल है तो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकता है। कन्या लग्न की इनकी कुंडली बन रही है और इनकी जो राशि बन रही है वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अंदर इस समय शनि का ट्रांजिट, अच्छी स्थिति नहीं होती। गुरु की महादशा है, थोड़ा सा सुधार आने की कोशिश होगी इनकी। इस समय अगर हम बात करें तो गुरु में राहु लग चुके हैं। 2018 तक ये परेशान रहेंगी, इन समस्याओं में थोड़ी सी उलझी रहेंगी। जितना हो सके शनिवार के दिन 9 मुट्ठी बाजरा निकाल लें अपने बाएं हाथ से, दाएं हाथ का प्रयोग ना करें। बाएं हाथ से 9 मुट्ठी बाजरा निकालना है और एक किसी पैकेट में रख लें। उस पैकेट को दाहिने हाथ से 9 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमाना है और जाकर के कबूतरों को खिलाना है। ये उपाय एक उपाय है। दूसरा, इन्हें कहें कि मंगलवार के दिन स्ट्रीट डॉग को दूध अवश्य पिलाया करेंगे। प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए जिसमें ये दूध को दें, और अगर हो सकता है तो वो बर्तन काले रंग का होता है तो ज्यादा अच्छा है। हर मंगलवार इनको दूध पिलाना है स्ट्रीट डॉग को। ऐसा करने से भी इनकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और तीसरा उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ इन्हें अवश्य करते रहना चाहिए। बुधवार के दिन तो बिल्कुल मिस ना करें और आगे पीछे अगर हो सकता है तो कर लें। हमारी ढेरों शुभकामनाएं, इस समस्या से बहुत जल्दी बाहर भी आ जाएंगी और इनकी नौकरी के योग भी बन जाएंगे। जी आचार्य जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए तो सर्वप्रथम हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आश। और आपसे कहना चाहेंगे, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कल 2 PM @liveindia.tv पर। फिलहाल आपसे इजाजत लेने का समय हो गया, लेकिन आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे हम बहुत ही खास जानकारी देंगे तुलसी विवाह से जुड़ी हुई। चूड़ियों का बहुत खास महत्व होता है इस दौरान, और वो चूड़ियां आपको किस प्रकार से खरीदनी है, कैसे अर्पित करनी है मां तुलसी को, ये दोपहर 2 बजे हम बताएंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले काफी टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, हमें बहुत फोन आते हैं, थैंक यू के फोन आते हैं ना, तब तो एक दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि अगर कोई साथ कुछ लेके गया तो सिर्फ नाम, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो जेबे भर के कफन में ले गया होगा। यही हमारी संस्था का मकसद है कि हम लोगों से दुआएं ले सकें, लोगों की बेस्ट विशेस ले सकें, जिससे कि हमारे बच्चों को भी और हमें और हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा करने में मदद मिल सके, कि आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमें भारत को बचाना और समझाना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या आपको डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर दवाई खाओ, या ऐसा बोल दिया, या आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, तो इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई समाधान देने की और आपको सही राह दिखाने की, क्योंकि अगर हम संभलेंगे, समझेंगे, जीना सीखेंगे, तभी भारत बचेगा। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा।
इस वक्त भारत में, ये ध्यान से पढ़िए, 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये एक सर्वे हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो कि स्कूटर रेखा से ऊपर रहते हैं, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में उनको खाने के नाम पे क्या दिया जा रहा है? ब्रेकफास्ट में ब्रेड, चाउमीन, मैगी, इस तरह की चीजें, बिस्किट और चॉकलेट्स। हमारे जो बच्चे इस टाइम जो खाना खा रहे हैं उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको शुगर आने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे घरों में बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल का जो टाइम है ना, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, उसका नुकसान पढ़ लीजिए कि सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज के मरीज। ये न्यूज़पेपर भी आपके आंखें खोलेगा। तो आपको शुगर से बचने के लिए अपने बच्चों को अभी से एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था से असंतुष्ट है या उसको कोई तकलीफ है तो हमारी संस्था का हेड ऑफिस डब्बे के ऊपर छपा होता है, तो वहां कंप्लेंट करिए। क्योंकि हमारी जो खाली दवाई नहीं आती, हम लोग खाली दवाई से भारत को ठीक नहीं करना चाहते। दवा प्लस परहेज प्लस खाने पीने का ध्यान प्लस इच्छा शक्ति और बीमारी की जड़ पर काम करके हम भारत को ठीक करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दवाई से। लोग क्या करते हैं, खाली दवाई तो खा लेंगे लेकिन वो गलतियां नहीं छोड़ेंगे जिस वजह से वो बीमारी आई। जैसे कोई व्यक्ति बीपी की गोली खा रहा है तो बीपी की तो गोली खा रहा है, बीपी हुआ क्यों, अगर कारण खत्म नहीं करेंगे तो बीपी की गोली नहीं छूटेगी। ऐसे ही शुगर के बारे में है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं। अगर विटामिन डी कम है तो हृदय रोग होने का खतरा, यानी कि अगर हमारे घरों में धूप में बच्चे नहीं खेलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी, और जब बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी तो बच्चे हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए दोबारा से वो वैदिक संस्कृति, वो नियम वो अपनाने पड़ेंगे जो हमारे गुरुकुल के अंदर हमारे पूर्वज अपनाया करते थे। और आप पुराने टाइम की बात करते हो, अभी बताता हूं आपको, जीव देख के हमारे पूर्वज, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग नब्ज देख के, जीव देख के सब कुछ बताते थे ना। आप इतना ज्यादा एलोपैथी के चक्कर में पड़े हुए हो, टेस्ट रिपोर्टें नॉर्मल है जी, लेकिन आप तकलीफ में हो क्योंकि हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है कि बीमारी क्या है, क्यों है और कब से है। अब देखो ना, अब ये हांगकांग की एक न्यूज है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्य से आंखें मिलाती हैं। अब जब ये सूर्य से आंखें मिलाएंगी तो इनको विटामिन डी की कमी आएगी नहीं, इनको ये बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे ये लोग स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। तो आप लोगों को अगर बचना है, संभलना है, तो खाने पीने का ध्यान रखो, अपने आप को बचाओ। मैं आपको चरक संहिता का एक सूत्र बताता हूं, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मलमूतमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन का आरोग्य में हेल्दी होना आवश्यक है, लेकिन हर कोई बीमार है। इसीलिए हमारी संस्था को सामने आना पड़ा कि हम लोगों को जीना सिखाएं, लोगों को हेल्दी बनाएं, कम से कम इनको मोक्ष तो मिले, वरना यहीं भटकते रहेंगे। और आज की डेट में व्यक्ति अपने सुखों से इतना, अपने कहते ना, अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। और सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। शुगर का कारण भी डिप्रेशन है, टेंशन है, बीपी का कारण भी। तो हमने दिमाग के लेवल तक काम किया। हम लोगों की दिव्या किट के अंदर एक सीडी आती है दिव्य साधना नाम से, वो रोज 30 मिनट करोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी। उसके अंदर पूरी नॉलेज आती है, डाइट चार्ट आता है, प्रॉपर एक सिस्टम है, एक टेक्निक है, पूरा एक जीना सीखो एक सिस्टम है। उसको अपनाने से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक मैं आपको सबसे बताता हूं कि जितने भी लोगों को बीपी है, ध्यान से सुन लो, जितने भी लोगों को बीपी है तो उनको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है। तो अगर आपको बीपी है, शुगर है या थायराइड की गोली खाते हो, तो आप किसी भी तरह की दवाई खाते हो तो हमारी संस्था में संपर्क करो। वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि बीमारी क्या है, क्यों है, कब से है, तभी तो बीमारी की जड़ पर काम होगा ना, वरना तो आप ठीक हो ही नहीं पाओगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार।